70 और 80 के दौर की वो अभिनेत्री जो कही तो जाती थी ब्लैक ब्यूटी, लेकिन अपनी एक्टिंग से वो तहलका मचाया कि शायद ही कोई और हीरोइन ये कर पाई हो। फिल्मी सफर महज 10 साल का रहा और सिर्फ 31 साल की छोटी सी उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन ऐसी छाप छोड़ गई जो आज भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में कायम है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं बॉलीवुड की ऐसी ही बेहद टैलेंटेड, अपने सशक्त अभिनय के लिए पहचानी जाने वाली 70 और 80 के दौर की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल की। जी हाँ, 17 अक्टूबर 1956 को स्मिता पाटिल का जन्म हुआ। कैरियर रहा सिर्फ और सिर्फ 10 साल का, लेकिन काम ऐसा किया कि आज भी लोग स्मिता पाटिल को उनके निभाए हुए किरदारों के लिए याद करते हैं। सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, राज बब्बर के साथ किस प्रकार से संबंधों में रही, राज बब्बर के साथ कैसे उनकी लव लाइफ शुरू हुई, इसके लिए भी वो उस समय बहुत चर्चा में रही। हालांकि छोटी सी उम्र 31 साल में ही एक ऐसी अदाकारा जिसका टैलेंट उनके लिए और दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति था, वो हमें छोड़कर चली गई। दोस्तों, वो जो भी करती थी ऐसे करती थी कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को रीटेक लेने ही नहीं पड़ते थे। और तो और उनका बनाया हुआ कोई भी कैरेक्टर और उनका निभाया हुआ कोई भी कैरेक्टर अपने आप में एक जीवंत ऐसा बन जाता था कि एक आम आदमी उसके अंदर अपने आप को महसूस करता था। दोस्तों, ऐसा ही एक बार का एक किस्सा है। जब फिल्म मंथन की शूटिंग चल रही थी तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कॉलेज के लड़के थे जो उस फिल्म की शूटिंग देखने गए और वो उस फिल्म की हीरोइन को देखना चाहते थे, लेकिन शूटिंग के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्मिता पाटिल गांव की कुछ औरतों के साथ गांव की ही वेशभूषा में बैठी हुई थी। उन कॉलेज के स्टूडेंट्स ने यूनिट के किसी स्टाफ से पूछा कि इस फिल्म की हीरोइन कहाँ है, तो उन्होंने स्मिता की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वो फिल्म की हीरोइन है। इस पर कॉलेज के छात्र बहुत हंसे और हंसने के बाद उन्होंने कहा, क्या ऐसी भी कोई हीरोइन होती है, ये बॉलीवुड की हीरोइन है। तो ऐसे भी किस्से कहीं ना कहीं स्मिता पाटिल के साथ जुड़े रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं एक ऐसी महान अभिनेत्री का जीवन के कुछ अनछुए पहलू आपके सामने रखने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले सुने भी हो और नहीं भी सुने हो। तो दोस्तों, असल में जन्म के टाइम स्मिता पाटिल की जो स्माइल थी वो इतनी प्यारी थी कि उनकी माँ विद्या ताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता रख दिया। और ये मुस्कान आगे चल के कहीं ना कहीं जो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी थी उसका सबसे बड़ा पहलू बनकर सामने आई। थी वो ब्लैक ब्यूटी, लेकिन जो उनकी स्माइल थी ना, वो अपने आप में बहुत कुछ थी। वो एक अदाकारा ऐसी थी जिनकी स्माइल के लाखों लोग दीवाने थे। दोस्तों, स्मिता पाटिल अपने बेहद गंभीर अभिनय के लिए ही जानी जाती रही हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो जितना सहज गंभीर दिखने वाला अपने फिल्मी कैरियर में रोल निभाती थी, असल जिंदगी में वो बहुत ही ज्यादा शरारती थी। दरअसल उनके अंदर कभी कोई ऐसी इच्छा रही नहीं कि वो एक बड़ी स्टार बने। जिंदगी के प्रति वो हमेशा बहुत ज्यादा हंसमुख, बहुत ज्यादा शरारती और बहुत ही मस्ती वाली लड़की थी। इसीलिए जब उन्हें गाड़ी चलाने की एक लत लगी, उन्हें गाड़ी चलाने का एक शौक पैदा हुआ कि बस गाड़ी ही चलानी है, तो सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 साल की उम्र में ही उन्होंने ड्राइविंग सीख ली। स्मिता पाटिल अपने छोटे से फिल्मी सफर में दोस्तों भारतीय फिल्मों के अंदर जो एक माइलस्टोन कही जाती है, ऐसी उन्होंने भूमिकाएं अपनी फिल्मों में निभाई, जिनके अंदर मंथन, अर्थ, मंडी और निशांत जैसी वो फिल्में हैं जिनके अंदर शायद कोई और अभिनेत्री इस तरह के रोल नहीं निभा पाती। दूसरी तरफ दोस्तों, उन्होंने नमक हलाल और शक्ति जैसी कॉमर्शियल फिल्मों में भी अपना रोल प्ले करके ये जता दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ कला फिल्मों के लिए नहीं बनी है। फिल्मों में आने से पहले स्मिता पाटिल दोस्तों बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी का एक चैनल था, उसमें एज एन न्यूज रीडर वर्क किया करती थी। समाचार पढ़ने से पहले उनके लिए जो उनका ड्रेस कोड था वो साड़ी था
और उन्हें साड़ी पहनना बहुत जरूरी होता था, लेकिन उस जमाने में भी उनको जीन्स पहनना बहुत अच्छा लगता था। और अक्सर न्यूज़ पढ़ने से पहले ही स्मिता पाटिल अपनी जीन्स के ऊपर ही साड़ी को रैप अप कर लिया करती थी, जितना हिस्सा सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के लिए जरूरी था। तो स्मिता के फिल्मी कैरियर की शुरुआत दोस्तों कहीं ना कहीं मुख्य धारा के सिनेमा में जो आई, वो चरणदास चोर से उन्होंने अपनी एक धमाकेदार एंट्री कराई। दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर 8 फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर श्याम बेनेगल थे, और श्याम बेनेगल उन्हीं दिनों अपनी अपकमिंग एक और फिल्म निशांत के लिए एक हीरोइन को तलाश कर रहे थे। दोस्तों इसी दौरान जब उन्होंने चरणदास चोर में स्मिता पाटिल का काम देखा तो वो बहुत ही हैरान रह गए कि इतनी ज्यादा मल्टी टैलेंटेड गर्ल। तभी उन्होंने ये तय कर लिया कि उनकी अगली फिल्म निशांत में स्मिता पाटिल ही काम करेंगी। और स्मिता पाटिल के लिए भी 1977 में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भूमिका साबित हुई, बहुत बड़ा एक पड़ाव साबित हुआ दोस्तों, क्योंकि इस फिल्म के लिए स्मिता पाटिल को राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों भूमिका से स्मिता पाटिल का जो सफर शुरू हुआ वो चक्र, निषाद, आक्रोश, गिद्ध, मिर्च मसाला जैसी न जाने कितनी ही फिल्मों तक कंटिन्यू रहा। 1981 में आई फिल्म चक्र के लिए एक बार फिर से उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म मिर्च मसाला उनके निधन के बाद रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म में निभाए गए सोनबाई के किरदार को उनके बहुत ही बेहतरीन कामों में से एक माना जाता है। और इस फिल्म के निर्देशक केतन मेहता को भी कहीं ना कहीं अगर पॉपुलैरिटी मिली तो वो इसी फिल्म की वजह से मिली। और केतन मेहता के मुताबिक मिर्च मसाला उनकी तीसरी फिल्म थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी स्क्रिप्ट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर अप्रूव्ड हो गई है तो वो लोकेशन देखने गुजरात गए। उस फिल्म में मिर्च का एक अहम रोल है। जब उन्होंने जाकर देखा कि मिर्च का जो सीजन है वो शुरू हो गया है और ये सीजन 2 महीने बाद खत्म होगा, तो वो बॉम्बे आए, स्मिता से मिले और सारी बात उन्हें बताई और उन्हें अगले साल तक के लिए सारा सीक्वेंस क्लियर कर दिया। दोस्तों स्मिता ने कभी भी फिल्मों की डेट आगे नहीं बढ़ाई और इस फिल्म की शूटिंग उन्होंने तुरंत ही शुरू कर दी। और दोस्तों स्मिता की अपने वर्क के प्रति डेडिकेशन इतनी थी कि उन्होंने कभी किसी डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को परेशान नहीं किया। स्मिता पाटिल को दोस्तों जहां उनके निभाए हुए किरदारों के लिए बहुत ही एप्रिसिएशन मिली, वहीं दूसरी तरफ एक्टर और पॉलिटिशियन राज बब्बर से उनके संबंधों की चर्चा उस दौरान सारे बॉलीवुड में फैल चुकी थी। दोस्तों हालांकि राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे और कहा जाता है कि स्मिता पाटिल ने नादिरा बब्बर और राज बब्बर, जो कि नादिरा बब्बर राज बब्बर की बीवी थी, उनकी शादी तुड़वा दी। हालांकि स्मिता पाटिल की जो मां थी वो राज बब्बर के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता रखने के बेहद खिलाफ थी और स्मिता पाटिल अपनी जिंदगी का हर फैसला अपनी मां से पूछकर ही किया करती थी। दोस्तों उनकी मां का ये मानना था कि जो औरत महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती है वो किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। स्मिता के लिए उनकी मां अपने आप में एक रोल मॉडल थी, लेकिन राज बब्बर से अपने रिलेशन को लेकर स्मिता ने कभी अपनी मां की भी नहीं सुनी और उनकी मां इस बात का दुख आखिरी समय तक भी रखती रही कि उनका रिश्ता अपनी बेटी से खराब हो गया। दोस्तों स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से माइंड में एक इन्फेक्शन हुआ और प्रतीक के पैदा होने के बाद उनकी डिलीवरी एक्चुअली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई थी। वो घर आ गई। वो हॉस्पिटल बहुत ज्यादा जल्दी जाने के लिए तैयार होती नहीं थी क्योंकि उन्हें हरदम अपने बेटे प्रतीक की चिंता सताती थी और वो हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहती थी। इसी बीच उनका इन्फेक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा था तो उन्हें जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। धीरे धीरे उनके बॉडी के काफी जो अंग है उन्होंने काम करना बंद कर दिया और 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल ने हमेशा के लिए सभी को अलविदा कह दिया। हालांकि दोस्तों कहा जाता है कि राज बब्बर के साथ भी लास्ट समय वो कुछ सहज नहीं थी,
क्योंकि स्मिता अपने आखिरी दिनों में अपने आप को बहुत ज्यादा अलोन महसूस करती थी। राज बब्बर जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उस समय स्मिता ने ये फैसला कर दिया था कि वो राज बब्बर से अलग हो जाएंगी। हालांकि वो बहुत समय रिलेशनशिप में रहे और कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे, तो राज बब्बर हमेशा कहते थे कि वो अपनी पत्नी को तलाक देंगे और स्मिता से शादी कर लेंगे, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाया और धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्मिता भी फिल्मी लाइन से और इन सब चीज़ों से राज बब्बर की वजह से दूर होती चली गई। लेकिन दोस्तों ये अपने आप में एक बेहद दुखद घटना है कि एक बार स्मिता पाटिल ने अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि जब भी वो उनका देहांत हो और जब भी वो गुजरे तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक बार दुल्हन की तरह सजाकर ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। दोस्तों आज भी उनका बेटा प्रतीक बब्बर उन्हें जब भी स्मिता पाटिल की डेथ एनिवर्सरी होती है तो उनको इमोशनल पोस्ट के जरिए याद करते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी स्मिता पाटिल के लिए जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी आता हूँ फिर किसी और कलाकार के जीवन के अनछुए पहलू लेकर। थैंक यू सो मच।